हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 74, 75 और 76। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसके अंदर है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है महज संघर्ष ही। क्या सच है? महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे नए प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है, संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने से रिलेटेड जो भी है, कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? संघर्ष को। किसको कहा है? संघर्ष को कवि ने जीवन का सच्चा सच कहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका संघर्ष। दूसरा प्रश्न है इसका, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? उत्तर होगा इसका अपनी कमियों व दुर्बलताओं का दृढ़ता से सामना करना। अपनी कमियों व दुर्बलताओं का दृढ़ता से सामना करना ही चुपचाप अपने आप से लड़ने का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? कांटे तो है कठिनाइयों का और कलियां है सफलता का, या खुशियां भी हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कवि क्या संदेश देना आता है? कभी भी ना हारने का। कभी भी ना हारने का। हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिख लिए। हार का मतलब, हार का विलोम होगा जीत और सच का होता है झूठ। हार का जीत और सच का झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। कायरता, पवित्रता, रचयिता, मूर्खता। तो ये 4 शब्द हो गए, प्रत्यय हो गए। नेक्स्ट वाला जो कार्यपत्रक है हमारा वो 75। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। अब जो प्रश्न दे रखे उनके उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला, उपरयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो विशाल हिमालय या महान हिमालय भी हम यहाँ लिख सकते हैं। विशाल हिमालय या फिर हम लिख सकते हैं महान हिमालय। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी है? गंगा, यमुना और सिंधु। गंगा, यमुना और सिंधु नदियां। नेक्स्ट, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जलदान है जैसे जल का दान करना। अन्नदान है अन्न का दान करना। भूमिदान है भूमि का दान करना। नेत्रदान है नेत्र का दान करना। 3 हो गए। जलदान जल का दान करना, अन्नदान अन्न का दान करना, भूमिदान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्र का दान करना। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत विशाल है, यहाँ से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है, ये अटल है, अमर है। तो आप 3 ये भी लिख सकते हैं, विशाल है, अटल है, अमर है। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? भारत के गौरव का प्रतीक। किसके? भारत के गौरव का प्रतीक माना है। भारत के गौरव का प्रतीक माना है। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए।
हिमालय का सरताज सिर पर, दक्षिण में समुद्र आगोश। तो संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो हिमालय का सरताज सिर पर, दक्षिण में समुद्र आगोश। तो ये कविता है। कुछ पंक्तियां लिखनी थी तो हमारे पास स्पेस सिर्फ 2 पंक्तियों का है तो वो हमने लिख दी। अटल अमर शब्दों का उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो ए अलग हो जाएगा और टल, तो उपसर्ग है ए और शब्द क्या हो गया टल। यहाँ पे उपसर्ग है ए और शब्द क्या हो गया मर। नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है वो है हमारा 76। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी पिक्चर हमें देखनी है और हमारे जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम। तो 8 वस्तु इसमें से देख के लिखेंगे हम। सबसे पहला कुआं, कुआं है यहाँ पर, पेड़ है, घड़ा भी है, बकरी भी है, यहाँ पर ठेला भी दिख रहा है हमें क्योंकि ठेला लेके जा रहा है बैग। झोपड़ी यहाँ पे हमें दिख रही है, छड़ी भी दिख रही है, छड़ी है, छड़ी हो गया और साइकिल है, साइकिल भी है। नेक्स्ट, इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है। घरों की छत किस सामग्री से बनी है। सरकंडे व घास व बांस से। सरकंडे घास बनी हुई है और बांस से बनी हुई है। नेक्स्ट, आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। आम का, सेब का, अनार का, नीम का, पीपल का, बरगद का, बबूल का, शीशम का। आम का, सेब का, अनार का, नीम का, पीपल का, बरगद का, बबूल का, शीशम का। तो ये पेड़ है। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी का लिखिए। सीमेंट व कंक्रीट से। सीमेंट व कंक्रीट से। घरों की किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं लिखिए। तो किससे, लकड़ी से बनते हैं, लोहा से बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं और एल्यूमिनियम से भी बनते हैं। तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमें लिखना लकड़ी से और लोहा से हम लिख सकते हैं यहाँ पर।